दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके ब्लड सप्लाई हर्ट है उसको। दोस्तों इसके रिगार्डिंग जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी आपके रिगार्डिंग इसके डाउट हैं, वो सारे इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। हम बहुत आसान तरीके से इसकी ब्लड सप्लाई टेस्ट करने वाले हैं। तो दोस्त सबसे पहले जो ब्लड सप्लाई होती है उसका हमें पता होना चाहिए कि मेनली आपको वैसे पता भी होगा कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है हार्ट को। वो उसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है पहले हम वो देख लेते हैं, फिर हम इसकी ब्रांच की बात करेंगे। ये जो एसेंडिंग अरोटा होता है, एसेंडिंग अरोटा के अंदर क्या होता है कि 3 आपके साइनस होते हैं, मतलब 3 ये मान लीजिए अरोटा है, ये लूमेन है, तो यहाँ पर 3 इसके पार्ट बना दिए हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये जो आपका नॉर्मल एरोटिक नॉन कोरोनरी एरोटिक साइनस होता है वो सेकंड होता है। फर्स्ट जो एरोटिक साइनस होता है ना, वहाँ से निकलती है राइट कोरोनरी आर्टरी, और जो थर्ड होता है थर्ड एरोटिक साइनस, वहाँ से निकलती है दोस्त लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। नॉर्मली ये इसकी ओरिजिन की साइट होती है फर्स्ट एंड थर्ड, लेकिन कई बार क्या होता है कि फर्स्ट से भी आपका लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकल जाती है। उसमें क्या होता है कि जो ये ओक्लूड हो जाती है बिटवीन असेंडिंग अरोटा एंड आपका पल्मोनरी ट्रंक। उस केस में क्या होगा कि सडन कार्डियक डेथ होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, ये आपकी क्लिनिकल कंडीशन थी। नॉर्मली आपके पता होना चाहिए कि हमें फर्स्ट एरोटिक साइनस से राइट कोरोनरी आर्टरी, थर्ड एरोटिक साइनस से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलती है। उसके बाद निकलने के बाद क्या होता है कि मान लीजिए ये एरोटिक साइनस है, यहाँ से आपका ये निकली राइट कोरोनरी आर्टरी और ये निकली लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी को, फिर हम बात डिस्कस करेंगे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ऐसे नोड होता है ना, उसके लिए एक ब्रांच ये देती है, उसको बोलते हैं नोडल आर्टरी। नोडल आर्टरी आपकी मोर देन 65% केस में राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की 35% केस में ब्रांच होती है। यहाँ से भी ऐसे आ सकती है। ठीक है, तो ज़्यादातर आपकी नोडल आर्टरी ऐसे नोड सप्लाई करती है और राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है। ये ब्रांच देने के बाद ये आगे की तरफ निकलती है। आगे की तरफ निकलने के बाद क्या होता है, मान लीजिए हर्ट है, हर्ट के आगे एंटीरियर सरफेस से था ये ऐसे ही नीचे की तरफ पीछे की तरफ जाती है। ठीक है, पीछे की तरफ जाती है, ऐसे ही पीछे की तरफ चली गई। देखिए ये वाले जो हमने ऑरेंज कलर में किया है, लेकिन घूमने से पहले एक ही ब्रांच देती है, उसको बोलते हैं राइट मार्जिनल आर्टरी। ये एक एक्यूट आर्टरी होती है। जो राइट मार्जिनल आर्टरी आपको जो कर्व लेने से पहले एक ब्रांच देती है, सेकंड ब्रांच, उसे बोलते हैं राइट मार्जिनल आर्टरी ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। ये कर्व लिया, उसके बाद ये चली जाती है ऐसे पोस्टीरियर पार्ट में। पोस्टीरियर पार्ट में जाने के बाद क्या होगा कि एक तो ये आगे की तरफ जो मैनेज एनास्टोमोसिस करती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के साथ, लेकिन उससे पहले एक ब्रांच देती है, ये वाली जो पिंक कलर में है, उसे बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम आर्टरी। जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है उसको, जो ये सेप्टम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, एक आपका इंटीरियर पार्ट, एक पोस्टीरियर पार्ट। तो पोस्टीरियर पार्ट को मेनली आपको सप्लाई करती है पीवा। पीवा मतलब पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम आर्टरी। तो ये आपके बिटवीन 2 वेंट्रिकल होते हैं और बिहाइंड पीछे की तरफ होती है पोस्टीरियर। लेकिन जो आपका ईवा है, जिसे हम लाडा आर्टरी बोलते हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम आर्टरी है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम आर्टरी, उसको इसी को लाडा बोलते हैं। जो बहुत बार आप जो माइकार्डियल इन्फेक्शन होता है उसमें कॉमन इन्वॉल्व आर्टरी होती है लाडा। ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो ये एक बार इसकी मैं फिर से बता देता हूँ। पहले नोडल आर्टरी, फिर मार्जिनल आर्टरी, फिर पीछे तरह से घूमी और एक ब्रांच दी आपका पीवा। पीवा मतलब पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम आर्टरी। पीवा क्या होती है कि एक ब्रांच देती है एवी नोड को। यहाँ से देखिए ये ब्रांच दी एवी नोड को। ये बात हुई हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी की। हम बात करते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की दोस्त। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है कि इसकी मेन ब्रांच है, ये स्मॉल होती है, थिक होती है। जो मेन पार्ट होता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का, स्मॉल एंड थिक। उसके बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक जो आप ऐसे आगे की तरफ कर्व लेके पीछे की तरफ जाती है, इसे बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। घूमी सर्कमफ्लेक्स मतलब सर्कम घूम के आ रही है, सर्कमफ्लेक्स। और ये आपकी एनास्टोमोसिस करती है जो मेन राइट कोरोनरी आर्टरी थी, उसकी ब्रांच राइट कोरोनरी उसके साथ एनास्टोमोसिस करती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी घूमने के पहले एक ब्रांच देती है लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी।
ये ऑब्ट्यूज आर्टरी होती है। देखिए जो हमने देखा था राइट मार्जिनल आर्टरी होती है वो एक्यूट होती है, जो एक्यूट एंगल होता है, और ये ऑब्ट्यूज आर्टरी है, ये एक्यूट थी, लेफ्ट आपकी ऑब्ट्यूज है। किसकी ब्रांच है? सर्कम्प्लेक्स आर्टरी की। घूमने से तुरंत पहले आपकी ये ब्रांच देती है। उसके बाद जो आपकी राइट की सेकंड ब्रांच थी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की, वो आती है, देखिए ऐसे आगे की तरफ आई और पीछे की तरफ जो सेप्टम था उसको वहाँ पर जाकर जो आपका पीवा थी पोस्ट इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, उसके साथ अनास्टोमोसिस करती है। इस आर्टरी का नाम है दोस्त ईवा या लाडा। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम आर्टरी। ये आपकी दो वेंट्रिकल के बीच में, ये भी दो वेंट्रिकल के बीच में रहती है, लेकिन ये एंटीरियर रहती है, ये पोस्टीरियर रहती है। ठीक है, तो दोस्त ये हमारी सप्लाई की बात की हमने। देख फिर से एक बार मैं इस लेफ्ट की बता देता हूँ। लेफ्ट दो पार्ट में डिवाइड हुई, सर्कम्प्लेक्स एक, इसको अनास्टोमोसिस करने से पहले एक ब्रांच देता है लेफ्ट मार्जिनल, और आपका जो ईवा है वो आपके इसकी आगे की तरफ आती है, फिर पीछे की तरफ घूम जाती है, और उसी को लाडा आर्टरी बोलते हैं। ये एंटीरियरली रहती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर, वेंट्रिकल के अंदर, ये पीछे की तरफ रहती है। ये दोनों अनास्टोमोसिस करते हैं, पी और ईवा। तो दोस्त यही आपकी मेन इसकी नर्व सप्लाई है। और जब आपके क्या होता है कि इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, लाडा के अंदर, पीवा के अंदर, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी के अंदर, तो वहाँ पर आपके जो हार्ट अटैक होता है, माइकार्डियल इन्फेक्शन होता है, वहाँ पर इनकी ओक्लूजन की वजह से वो केस होते हैं। तो दोस्त उन केस के अंदर मेडिसिन के अंदर जब हम 1 बाय 1 हमारे गाइडेंस में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर इसकी नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो वीडियो हमने डिस्कस की। होप कि इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग गया होगा इसके बारे में, जो हार्ट सप्लाई ऑफ हार्ट के बारे में। यदि आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं दोस्त, तो वीडियो को तो लाइक करना भूलें ही नहीं, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आने वाली वीडियो का आपको पता चल जाए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय।